फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज पढ़ेंगे पिछोला झील। पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछोला झील जो है वो पिछोला नामक गांव में स्थित है। एक गांव है पिछोला जिसका नाम है, उसमें पिछोला झील स्थित है। बात कर लें कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। तो पिछोला झील का जो निर्माण है वो एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। बंजारा एक जाति होती है विशेष प्रकार की, ठीक है, उसके द्वारा करवाया गया। उस बंजारे का नाम था लाखा बंजारा। उस बंजारे का नाम था लाखा बंजारा। पिछोला झील पर दो टापू स्थित हैं। एक पहला टापू है जगमंदिर टापू, दूसरा टापू है जगनिवास टापू स्थित है। अब बात करें कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये वही झील है जहां पर जो शाहजहां ने, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, तो शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध अपने विद्रोह काल में, जब उसने अपने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोह काल में उसने इस झील पर निकट, इस झील पर कुछ महल बने हुए, उन महलों में उसने शरण ली थी। अब बात कर लेते हैं पिछोला झील की। तो पिछोला झील पर एक नकटी का चबूतरा स्थित है, जिसे नकटी का चबूतरा कहते हैं। एक चबूतरा स्थित है जिसे नकटी का चबूतरा कहते हैं। दूसरा, पिछोला झील की तुलना जो फर्गुसन है, एक आपका लंदन से आया हुआ एक वैज्ञानिक है, फर्गुसन ने क्या किया कि इसकी तुलना लंदन का एक महल है, लंदन में एक महल है, कौन सा? विंडसर महल। कौन सा महल है? विंडसर महल। उस विंडसर महल से इसकी तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? पिछोला झील की तुलना की गई है। हाँ जी, तो बात कर ले फतेह सागर झील की। तो जो फतेह सागर झील है वो 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई। 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? फतेह सागर झील का। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील किसके अंदर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बात कर लें तो इसके जो बांध की आधारशिला रखी गई थी, इस पर एक बांध बना हुआ है, फतेह सागर झील पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में कनॉट पैलेस, तो उसकी भी जो निर्माण है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के वक्त में किया गया था। उसकी भी आधारशिला क्या है? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा ही रखी गई थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कनॉट बांध कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कनॉट बांध कहा जाता है। बात कर लें कि कनॉट जो फतेह सागर झील है उसके मध्य में एक टापू स्थित है। उस टापू को आइलैंड कहा जाता है। उस टापू को आइलैंड कहा जाता है, ना कि आयरलैंड। आइलैंड कहा जाता है। उस पर एक वेधशाला स्थित है। वेधशाला उसे कहा जाता है जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो उस पर एक वेधशाला स्थित है, वो सौर वेधशाला के नाम से जानी जाती है, या सौर वेधशाला स्थित है। उसी पर एक बाग स्थित है, बाग, जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं अधिक मात्रा में, उसे कहते हैं बाग। तो बाग स्थित है, इसलिए उसको कहा जाता है सहेलियों की बाड़ी। उस बाग को कहा जाता है सहेलियों की बाड़ी। अब बात कर लेते हैं पुष्कर झील के बारे में। आप लोग पुष्कर झील के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो पुष्कर झील है वो अजमेर से, जो पुष्कर झील है वो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। अजमेर की सीमा लगती है, अजमेर की सीमा से वो जिले की जो सीमा लगती है, जिले की खुद की सीमा से पुष्कर 11 किलोमीटर दूर स्थित है। उस सिटी से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य की सबसे प्राचीन, जो पुष्कर झील को माना जाता है कि राज्य राजस्थान की जो सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र तथा सबसे आपकी प्राकृतिक झील मैंने बताया था कि प्राकृतिक झील वो होती हैं जो
प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, अपने आप ही निर्मित हो जाती हैं, उन्हें जो मानव द्वारा उनको नहीं बनाया जाता। तो प्राकृतिक झील है जो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। वो क्या है कि तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जब प्राकृतिक झील है तो एक्सपेरिमेंट होंगे कि भाई पता तो चले कि किस प्रकार से इसकी निर्माण हुआ। तो जो भौगोलिक मान्यता है, जो ज्योग्राफी के आपके जो अध्ययन करता है, उनके द्वारा भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार ज्वालामुखी से इसका निर्माण माना गया है। इसका निर्माण किससे माना गया है? ज्वालामुखी द्वारा इसका निर्माण माना गया है। जैसे कि कोई ज्वालामुखी फटा और उससे जो लावा बह के आया, उसमें जो स्पेस बन गया उसका, वो स्पेस क्या है आपका, कौन सी झील आ गई? पुष्कर झील है। जो स्पेस, जो खाली जगह हो गई जहां पर बाद में आके पानी भर गया, वो एक क्या है, एक झील का निर्माण वहां पर हो गया। और उस झील को क्या कहा गया? पुष्कर झील कहा गया। जो इसी ज्वालामुखी के कारण इसको कैंट्रल झील कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैंट्रल झील कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके उपनाम की। जो पुष्कर झील है उसको तीर्थराज कहा जाता है, पंचम तीर्थ कहा जाता है और तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब पंचम तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन में बता दूं तो ऑप्शन आपके लिए है आपका धौलपुर। धौलपुर में आपकी कौन सी जगह है? आंसर ही बता देता हूं। धौलपुर में कौन सी जगह आपकी? ये आप लोग कमेंट करना कि कौन सी जगह है, ठीक है। एक ट्रिक होगी आपके लिए, क्या एक कि आपको पता तो चले कि कौन सी जगह है। धौलपुर में, लेकिन कौन सी जगह को, धौलपुर में बहुत सारी जगह है, वो कौन सी जगह को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इसके जो किनारे पर है, इसके किनारे पर क्या है, जो विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी थे श्री राम के समय पर, वो विश्वामित्र जी ने तपस्या इसके किनारे पर की हुई थी। अब बात कर ले कि यहाँ पर मंदिर, दो मंदिर स्थित हैं। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक सावित्री जी का मंदिर है। तो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र यहाँ पर एक ही जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वही एक स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो भारत के अंदर एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है? आपका पुष्कर, जो पुष्कर झील के किनारे पर इस ये मंदिर स्थित है। वही सावित्री जी का मंदिर है। राम ने जो अपने पिता दशरथ, राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के जो पिंडदान करते हैं, मृत्यु के पश्चात पिंडदान किया जाता है, जो पिंडदान करते हैं वो पिंडदान पुष्कर झील में ही किया था, ऐसा माना जाता है। इस पर 52 घाट स्थित है। जो पुष्कर झील है उसके उस पर कितने घाट स्थित है? 52 घाट स्थित है। उन 52 घाटों में एक घाट है महिला घाट, जहाँ पर जनाना घाट जिसे बोलते हैं, महिला घाट, जहाँ पर महिलाएं अपना स्नान आदि करती हैं। तो उस जो जनाना घाट या महिला घाट का जो निर्माण कराया था वो इंग्लैंड की महारानी मैडम मैरी के द्वारा उसका निर्माण करा गया। मैडम मैरी के द्वारा, वो कहाँ थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी थी, जो उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई। हाँ स्टूडेंट्स, तो बात कर लें नक्की झील की। नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी गई है। जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील बताई गई है कि वो झील राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
पर्वत में बात कर लें कि इस नक्की झील के जो किनारे पर कुछ पर्वत स्थित हैं। उन पर्वतों में क्या है कि हाथी गुफा, चंपा गुफा या राम झरोखा आदि जैसी गुफाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? हाथी गुफा, चंपा गुफा या राम झरोखा जैसी आदि, मतलब कि और भी गुफाएं स्थित हैं। बात कर लें इसके किनारे पर एक पहाड़ी स्थित है। उन पहाड़ियों के बीच में एक रामकुंड स्थित है। उन पहाड़ियों के बीच में एक रामकुंड है। उस रामकुंड के नीचे एक रघुनाथ जी की मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। वो ऐसा बताया जाता है कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। बात करें नक्की झील की तो आख्यानों के अनुसार, आख्यानों ने बताया कि जो नक्की झील है उसका निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से किया गया था। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा, अपने नाखूनों के द्वारा उसका निर्माण किया गया। बात कर ले तो उसके जो नक्की झील है उसके पास में एक पर्वत स्थित है। उस पर्वत में बात करें तो पर्वत की जो आकार है वो मतलब दो चट्टानें स्थित हैं। एक तो पर्वत जो मेंढक के आकार की है और दूसरी है जो महिला है अपना घूंघट खोले हुए है या उगारे हुए, हमारे यहाँ पर बोलते हैं उगारे हुए, बाकी जगह पे खोले हुए, जो अपना घूंघट निकाले हुए। वो पहली जो मेंढक के समान है वो टोक रॉक कहलाती है। रॉक मतलब पत्थर या चट्टान, तो टॉक रॉक कहलाती है। और दूसरी जो घूंघट के समान जो स्त्री अपना घूंघट निकाले हुए वो आपका नन रॉक चट्टान कहलाती है। आई होप आपको कैसी वीडियो लगी। बाकी ऐसा है भाई कि एक बार बस कल कॉल आया कि वो आपने बोला था कि क्लासेज, दूसरी क्लासेज आपको शाम को, तो भाई एक चीज़ है, क्लासेज का ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में मैं आपको क्लासेज सारी करा दूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी एक वक्त निकालना पड़ता है। मैंने बोला था आपसे कि 1 तारीख के बाद मैं ये प्रयास करूँगा कि आपके लिए क्लासेज लेके आऊँ। एक साइंस की क्लासेज का मैं बोल रहा था कि साइंस की क्लासेज में 1 तारीख के बाद लेके आऊँगा, क्योंकि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। उनके लिए अलग से बैच बनाया जा रहा है, उनकी तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। तो देखते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस काम का ही चलता रहेगा। और जो इनकम आएगी उनके ट्यूशन वगैरह से कहीं से भी, तो उन्हीं इसी में लग जाती है। ऐसा मेरे पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि मैं उनको जो उनका आया हुआ है कैसा है उसको उन्हीं के कार्य में लगा देता हूँ, जैसे बोर्ड लाना, बाकी उनके लिए बैठक व्यवस्था को संभालना आदि ऐसी क्रियाओं के। और दूसरी बात भाई कि वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती वो कमेंट थोड़ा कर दिया करो। और मैं कुछ पोल भी चलाता हूँ, उन पर अपने रिएक्शन दिया करो। जिसको पता है वो अपना रिएक्शन दो, नहीं पता तो वो पता करने की कोशिश करो कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो पोल चलता है डेली, क्या है 4 पोल या 5 पोल डालने का प्रयास रहेगा कि आपके लिए 4 पोल 5 पोल डालता रहूँ। तो आप इसको थोड़ा चैनल को इंक्रीज करने की कोशिश करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वाले, जानने वाले, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस जो राह से जुड़ सकें, ताकि उनका भी कुछ मोटिव मिल सके। क्योंकि बहुत सारे जो आपकी बात करें कि बहुत सारे कोचिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा फीसेज लेती हैं और बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उन सभी को मत फेस कीजिए, सीधा यूट्यूब आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, उसका सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग। मैंने देखा कि जो इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह में निकालते रहते हैं, तो भाई इंस्टाग्राम की रील्स में कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों को इतना है कि आप लोगों को पढ़ना है। आपकी जो जनरेशन है इस टाइम पर, आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद ऐसा है कि जो खेती को बात को लेके बोलते हैं कि खेती है, तो खेती में कुछ नहीं बचता मेरे भाई। जितना लगाते हो ना आप, एक जुआ है खेती,
कि जितना आपने लगाया उतना भी नहीं मिल पाया, फिर फायदा क्या? जुआ मत खेलो, ठीक है? राम राम।